छोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पे जनिवायत पीर कछोटी। यहाँ छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कमान भी कोटी। काज के भाग कहा कहिए, हर हाथ से ले गए माखन रोटी। कन्हैया से कहा कि आप मांगने से जूठन नहीं रहेंगे तो हम छीन लेंगे। और कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन करके काग भसुर जी भाग गए। श्री राम जी खेलने के लिए जाते हैं। कौशल्या कहती है कि ललन, तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं और खेलने के लिए मत जाओ दूर, क्योंकि कंकड़ चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गए नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गए नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कंकड़िया गए नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण,
चरणों में गिरधर की छाप लगती है। खेल को अब दूर न जाओ, 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 तुम कठोर करना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु कह गए पढ़नगर उड़ाई, अलग काल विद्या सब आई। विद्यार्थी इस चौपाई का जप करे तो उसको विद्या सीख आ जाती। ये मंत्र है चौपाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई क्या है? मंत्र है। इन मंत्रों का जप करके, चौपाइयों का अनुष्ठान करके अनेक कार्यों की सिद्धि होती है। एक बार किसी ने सूरदास जी से पूछा कि तुम्हारी कविता बढ़ी कि तुलसीदास जी की कविता बढ़ी? सूरदास जी ने कहा कि कविता मेरी बड़ी है, अच्छी है। बोले तुलसीदास जी की? तुलसीदास जी की कविता कविता नहीं है, उनकी कविता तो मंत्र है। किसी को विद्या चाहिए, विद्या पढ़न गई रघुराई, अलंकार विद्या सब आई। इस चौपाई का जप करे 108 बार माला में, शीघ्र विद्या की प्राप्ति होगी। भगवान को विद्या पढ़ने की जरूरत क्या है? यस्य श्वसितम वेद, जिनके श्वास प्रतिश्वास वेद है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिनसे वेद प्रकट हुए हैं, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको ज्ञान हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए। भगवान को क्या अज्ञान है? ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं? बोले नहीं, हमको शिक्षा देने के लिए पढ़ते हैं। भगवान मानव बने हैं तो मानवों को शिक्षा देते हैं। श्री राम का अवतार क्यों हुआ? क्या धर्म संस्थापना के लिए? नहीं। रावण के वध के लिए? नहीं। राक्षसों के वध के लिए? नहीं। फिर श्री हनुमान जी ने पंचम स्कंद में भागवत में स्तुति की, मर्त्यावतारस्ति मर्त शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। प्रभु आप जो मानव बने हैं किस लिए? मनुष्यों को मनुष्यत्व प्रदान करने के लिए, मानवता की शिक्षा देने के लिए। मनुष्य की आकृति होना अलग है और मनुष्य में मनुष्यत्व आना अलग है। मानव में मानवता नहीं हो तो वह मानव नहीं है। तो वो तो बिना सींग पूंछ के पशु है, दानव है। इसलिए मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए। मानवता की शिक्षा देने के लिए ही श्री राम मानव बने हैं। इसलिए हमको शिक्षा देते हैं, पढ़ना।
पढ़ करके गुरुगृह जाकर के पढ़ाई करके कि मनुष्य की 4 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में क्या करें? प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेनार्जितं पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में क्या करें? बोले प्रथम अवस्था में विद्या पढ़े, दूसरी अवस्था में धन कमाए, तीसरी अवस्था में पुण्य कमाए। जिसने प्रथम अवस्था में विद्या नहीं कमाया वह दूसरी अवस्था में धन नहीं कमा सकता, और जिसने धन नहीं कमाया दूसरी अवस्था में वह तीसरी अवस्था में पुण्य भी नहीं कमा सकता, और चौथी अवस्था में न विद्या कमा सकता है, न धन कमा सकता है, न पुण्य ही कमा सकता है। चौथी अवस्था में तो टूटी खाट पर पड़ा पड़ा खांसता रहेगा, बस बोल रहा रहेगा, खांसता रहेगा। बेटे लोग जो है दरवाजे में सुला देंगे, रास्ते में बाबा यहाँ खांसता रहे ताकि चोर अंदर ना आए, चोर अंदर ना आए। और आदमी इतना मोह ममता से ग्रसित होता है कि मरते दम तक उसकी ममता नहीं मिटती। एक वृद्ध था, शरीर छूट रहा था, गले में कप अटक गया था, बोल नहीं पा रहा था, इशारा कर रहा था, यह बार बार इशारा कर रहा था। पुत्रों ने सोचा कि कहीं धन गड़ा रखा है दादा ने, वो मरते समय बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा 2 मिनट के लिए बात करवा दूंगा, पहले ही 10,000 रखवा लिया उसे। ऐसे समय में डॉक्टर लोग पहले ही व्यवस्था करके रख लेते। 10,000 दिया, कुछ ऐसी औषधि दी, कफ हट गया, बोलने की शक्ति आई। पुत्र ने पूछा दादाजी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कहाँ धन गड़ा रखा है। दादा ने कहा अरे मूर्ख हो, वो देखो भैंस का पट्टा झाड़ू चबा रहा है, मेरे जीते जी घर का ये हाल करोगे, मर जाऊंगा तो क्या करोगे। पुत्रों ने अपना मत्था ठोका कि इस समय में भी कम से कम भगवान को याद करना था, ये झाड़ू की याद करना है। मरते दम तक मोह ममता नहीं छोड़ती आदमी। तो चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर पाओगे। एक दादा बूढ़ा हो गया और खाट में एक कटोरा रख दिया बच्चों ने, बहुओं ने, भोजन के लिए टूटी खाट में लगा दिया। एक घंटी रख दी कि जब जरूरत पड़े तो घंटी बजा दिया करना, जब प्यास लगती तो घंटी बजा देते, पानी दे देते, भूख लगती घंटी बजा देते, बाबा भोजन आ जाता। एक दिन जो बेटा का बेटा था, उसका नाती, उसने वो घंटी चुरा करके रख ली। दिन भर से घंटी नहीं बजी, बेटा आया, पिताजी आप स्वस्थ हैं ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपने घंटी नहीं बजाई। इधर उधर देखा, घंटी नहीं थी। उसका ही बेटा घूम रहा था, क्यों रे तूने घंटी तो नहीं रखी? बोले रखी है मैंने घंटी। कहाँ रखी है, क्यों रखी है? बोले तुम्हारे लिए रखी है मैंने, जब तुम ऐसे ही बूढ़े हो गए ना तो मैं भी घंटी रखूंगा तुम्हारे पास, और तुम भी घंटी बजा दिया करना। बेटा रोने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
जैसा हम करेंगे हमारी संतान भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे। हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारी संतान भी हमारी सेवा करेगी। हम अपने माता पिता का अपमान करेंगे तो आपकी संतान भी आपका अपमान करेगी। जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे दूसरे भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसे ही भरना पड़ेगा आपको। हमको शिक्षा देने के लिए श्री राम गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करते। श्री राम के दो गुरु हैं, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी से दीक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, और विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। भगवान विद्या पढ़ करके गुरु के यहां से आए अयोध्या में, और भगवान की दिनचर्या देखिए क्या करते हैं। वो प्रातः काल उठते हैं, संध्या तक उनकी दिनचर्या। प्रातः काल उठेंगे बिस्तर में माता जी मिलती हैं, माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर आगे चलते हैं, पिताजी मिलते हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर आगे चलते हैं, गुरुदेव मिलते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुत्र हो तो कैसा हो, श्री राम के जैसा। आदर्श पुत्र की शिक्षा दी राम जी ने हमको। एक आदर्श पुत्र को कैसा होना चाहिए, प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करे। ये पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है हमारे जीवन। एक आदर्श शिष्य को कैसा होना चाहिए, श्री राम जी ने हमको शिक्षा दी। आगे चलते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमको एक आदर्श पुरुष को देखना हो तो किसको देखें, भगवान श्री राम को देखें। एक आदर्श पति को देखना हो, श्री राम को देखें। आदर्श राजा को देखना हो तो श्री राम को देखें। एक आदर्श भाई को देखना हो तो श्री राम की ओर देखें। संपूर्ण आदर्शों के स्वरूप है भगवान श्री राम। संपूर्ण गुण यदि कहीं विद्यमान रहते हैं तो श्री राम के पास रहते हैं। विश्वामित्र जी वन में निवास करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। मारीच स्वभाव आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। जगत कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी, पर मारीच स्वभाव राक्षस नहीं चाहते हैं कि जगत में धर्म हो, अधर्म फैलाता। कोई भी पुण्य कर्म करते हैं नहीं करने देते। विश्वामित्र जी बहुत दुखित हो गए, चिंता हो गई विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र हैं, राजा थे गाधी महाराज, क्षत्रिय थे, पर क्षत्रिय के पुत्र होने पर भी इन्होंने
ब्राह्मण का कर्म करते करते ब्राह्मण ही कहलाए, संसार में ब्रह्मर्षि कहलाए। ये छत्री जो हुए हैं, ये पायस के अदला बदले करने पर हुए। जहां ब्राह्मण का पुत्र होना था वहां छत्री का पुत्र हो, और जहां छत्री पुत्र होना था वहां ब्राह्मण पुत्र हो गया। भागवत की वह लंबी कथा है, हम उधर नहीं जाएंगे। ऐसा करने पर ये गाधी पुत्र हुए और ब्राह्मणोचित मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ब्राह्मण ही कह रहा है। इसका मतलब यही है कि संसार में कर्म की प्रधानता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से भीष्म पर्व पर यह प्रश्न किया है कि भगवान, संसार में कर्म की प्रधानता है कि जाति की प्रधानता है? तो वहां पर भीष्म पितामह ने बताया कि संसार में जाति की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाहा। कर्म की प्रधानता। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हैं, उनमें 81 जो हैं वे क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणोचित तपस्या यज्ञ हवन करते करते ब्राह्मण ही कहलाए। 9 योगेश्वर कहलाए, हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आदि। तो कहने का तात्पर्य क्या है? संसार में कर्म की प्रधानता है, जाति की प्रधानता। कर्म की पूजा है, जाति की पूजा नहीं है। यदि हम जाति की पूजा करते हैं तो रावण ब्राह्मण था और राम जी क्षत्रिय थे। यदि जाति की प्रधानता होती, जाति की पूजा करते तो हम रावण की पूजा करते, क्योंकि वह ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न पुलस्त कनाति विश्वा का पुत्र रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, वेद ज्ञान था उसे, पर उसके कर्म जो थे वो राक्षस के कर्म। जाति से राक्षस नहीं था वह, कर्म से राक्षस था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। श्री राम जी क्षत्रिय होते भी हम उनकी पूजा करते हैं, क्यों? उनके कर्म महान थे। संसार में जो परोपकार करता है उसी की पूजा है। श्री राम कृष्ण की हम शंकर जी की उपासना क्यों करते, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने समाज की सेवा की, प्रजा की रक्षा की, दुष्टों से बचाया। जो परोपकार करता है, समाज की सेवा करता है, समाज भी उसको प्रतिष्ठा देता है, समाज उसकी पूजा करता है। हम भी परोपकार करें, परोपकार करें तो हम भी पूजनीय हो जाएंगे। विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण हैं, यज्ञ करते हैं पर यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। क्या करूं? भगवान ने अवतार लिया है, चलो इसी बहाने उनको मांग करके ले आओ, दर्शन भी हो जाएगा। यदि मैं इनको श्राप देकर भस्म करता हूं तो पुनः उत्पन्न हो जाएंगे, पुनः भस्म करूंगा पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। अब मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को ले आता हूं। भगवान श्री राम इनका उद्धार कर देंगे। चल दिए विश्वामित्री अयोध्या के लिए, वन से अयोध्या नगर
मन ही मन विचार करते हैं, मुझे क्या पता था कि भगवान नगर में मिलेंगे। मैं वन आया था नगर छोड़कर के भगवान की प्राप्ति के लिए। मुझे क्या पता था कि वन छोड़कर नगर में जाना पड़ेगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी, मिलेंगे। भगवान से कहते हैं मैं वन छोड़कर के आपके लिए नगर में आ रहा हूं, तो आपको भी नगर छोड़कर मेरे लिए वन में आना पड़ेगा। और प्रभु आपने मेरा उजड़ा हुआ आश्रम बसा दिया, तो मैं भी आपको वचन देता हूं, मैं भी आपका घर बसा दूंगा। बोल राधे, मैं भी घर बसा दूंगा। प्रभु का चिंतन करते सरयू में स्नान किया, अयोध्या में आए। राजा ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को सहित आकर के चरणों में प्रणाम किया, सिंहासन पर बिठा दिया, विविध प्रकार से पूजन किया, भोजन करवाया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान आपका आगमन मंगलमय है, आपकी चरण धूली मेरे नगर में पड़ी, घर में पड़ी, मेरा घर नगर धन्य हो गया। आपका आगमन किस लिए हुआ, क्यों हुआ है, कृपा करके बताइए। ऋषि ने कहा कि राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जातन अनुज के साथ रघुनाथ को दे दो, मैं मांगने के लिए आया हूं। कांपने लगे, हृदय कुम्हला गया, रोने लगे। क्या कहा भगवान, चौथे पन में प्रभु को मैंने पाया है, मैं कैसे दे सकता हूं। अनुज से यहां लक्ष्मण का ही ग्रहण क्या होता है, अनुज तो भरत और शत्रुघ्न भी है, पर अनुजत तो संपूर्ण रूप से लक्ष्मण में ही है। इसलिए राम के अनुज लक्ष्मण का ही ग्रहण होता है। मैं मांगने के लिए आया हूं। महाराज ये छोटे छोटे बालक हैं, असुरों से कैसे लड़ेंगे, पहाड़ जैसे शरीर असुरों का
कैसे मैं इनको दे दूं? चौथे पन में पाया है, राज्य ले लो, मैं सेना के सहित चलूंगा आपके साथ युद्ध करने के लिए राक्षसों से, पर राघव तुम्हें नहीं ले सकता। सुनकर के प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। इतना प्रेम है राघव में, इसलिए तो भगवान इनके पुत्र बने। मैं ऋषि हूं, भगवान मेरे पुत्र नहीं बने, इनके पुत्र बने। क्यों? प्राण देने को तैयार हैं, राम को देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए। पर अंदर से प्रसन्न हुए, बाहर से क्रोधित हुए, रोने लगे, भगवान क्षमा करना, मैं नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा,
मैं कैसे दे सकता हूं, मेरे प्राण निकाल लो, मैं चलूं आपके साथ। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया और यज्ञ से तुमको पुत्र हुआ। एक पुत्र के लिए रो रहे थे, यज्ञ की कृपा से 4 पुत्र हुए। एक के लिए रो रहे थे, 4 पुत्र हुए। और विश्व में उसी यज्ञ के ऊपर आपत्ति आई है, संकट आया है, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए क्या 2 पुत्र भी नहीं दे सकते? और मैं कहता हूं, एक पुत्र की इच्छा थी, 4 पुत्र हुए, 2 पुत्र समर्पित करोगे यज्ञ के लिए तो वापस में 8 आएंगे। बोलवा थे 4 के बदले 4 की जगह दुगने हो जाएंगे, मतलब विवाह करके लौटेंगे। बोलवा दे मोह दूर हो गया। रोते रोते राम लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में रख करके और विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया। भगवान आज से इनका पिता मैं नहीं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, इनके पिता आप ही हैं। दशरथ महाराज को 2 बार वियोग हुआ श्री राम का। एक बार तो जब विश्वामित्र के साथ गए तब, दूसरी बार वनवास गए तब। इस बार प्राण नहीं निकले वियोग में। क्यों? क्योंकि अपना जो पितृ धर्म है विश्वामित्र को सौंप दिया, इसलिए प्राण नहीं निकले। दूसरे इन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु आपके वियोग में मैं कैसे रहूं? मणिबिन फण जीवी जलबिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अरीना। जैसे सर्प मणि के बिना जीवित नहीं रह सकता, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगा। तो पहला जो वियोग था वह जल के बिना मछली की तरह। जल से मछली को बाहर निकाल दो, तुरंत प्राण नहीं निकलते हैं। जल मिल जाए, लहर आ जाए तो पुनः वो जीवित हो जाए। तड़पती है, जल मिलने की आशा में, जल मिल जाए तो मरती नहीं है। ऐसे ही प्रथम वियोग दशरथ महाराज का जल के बिना मछली की तरह था, उनके प्राण नहीं निकले। और वहां आगे वर्णन आया, मृतक शरीर प्राण जनु बैठे। जब राम जी को देखा दशरथ महाराज ने, जब बारात लेकर गए तो ऐसा लगा कि मृतक शरीर में प्राण आ गए। गुरुदेव मां से मिले आए। विश्वामित्र ने सोचा कि पिताजी से छुड़ाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ा, अब मां की ममता तो मां ही ममता, पता नहीं। ठीक है, जल्दी आ जाना। और बड़ा आश्चर्य हुआ, पिता ने तो इतना प्रयास किया राम जी को ना देने के लिए, पर माता से जब पूछे रामलला ने, राम जी ने कह दिया जाओ बेटा। क्यों? जब रामलला छोटे थे तो शंकर जी आए थे दर्शन करने के लिए, उन्होंने भविष्यवाणी बता दी थी अयोध्या कौशल्य को कि विश्वामित्र जी आएंगे मांगने के लिए, तो मना मत करना, दे देना उनको। इसलिए कह दिया जाओ। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। और आगे गए। भगवान ने बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास नहीं लगती। क्योंकि कई दिन तक पैदल चल करके विश्वामित्र के आश्रम पहुंचना अयोध्या से,
कुछ खाने पीने को रास्ते में नहीं मिलना, इसलिए विद्या प्रदान की और पैदल पैदल चलते आगे गए। निर्जन वन मिला। राम, यहाँ एक राक्षसी रहती है ताड़का, और अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण कर गई है, वह अनेक मानवों का भक्षण कर गई है, बड़ी दुष्टा है। जैसे ही वार्तालाप कर रहे थे वैसे ही राक्षसी ताड़का आ गई विकराल रूप लेकर के, और ताड़का राक्षसी तो भगवान श्री राम ने एक ही मान प्राण हरनी, एक ही मान प्राण हरनी, दीन जानते दीन राक्षसी के प्राण हरण कर लिए और उसे दीन जान करके अपना पद दिया, मोक्ष दे दिया, धाम दे दिया। ऐसा कोई दयालु होगा इन राक्षसों को ही मार करके मुक्त कर दे? कोई नहीं है, ये तो भगवान ही है। भगवान के बाण जिसको भी लगते हैं उनका उद्धार ही हो जाता है, उनका आवागमन मिट जाता है। कृष्णावतार में भी सबसे प्रथम भगवान श्री राम ने किसको मारा? पूतना को, छठी के दिन पूतना राक्षसी को मारा। और राम अवतार में भी ताड़का राक्षसी को मारा। वहां भी राक्षसी थी, नारी थी पर राक्षसी थी, समाज के लिए दुखदाई थी, अधर्म कर रही थी। इसलिए कृष्ण ने पूतना का वध किया, इसलिए राम जी ने ताड़का का वध किया, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। अब तो भगवान को पहचान गए और अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उस समय जितने अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र के पास थे किसी के पास भी नहीं थे। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है कि सपने में विश्वामित्र को शिव ने कहा, शिव की कृपा से ही इनके पास इतने अस्त्र शस्त्र थे, संसार में किसी के पास नहीं। राम को दे दो ये सभी अस्त्र शस्त्र। श्री राम ब्रह्म के अवतार हैं और धर्म की रक्षा के लिए उनको प्रदान कर। विश्वामित्र ने आवाहन करके सभी अस्त्र शस्त्रों को बुलाया और श्री राम को उनका आवाहन, विसर्जन, छोड़ना, ब्रह्मास्त्र आदि, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, पारजन्यास्त्र आदि, याम्यास्त्र आदि सभी अस्त्र शस्त्रों को श्री राम जी को ग्रहण करवाया। श्री राम जी के समक्ष मूर्तिमान होकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए अस्त्र शस्त्र। आदेश करो। श्री राम ने कहा, अभी तुम लोग अपने यहाँ पधारो, जाओ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपका स्मरण करूंगा, आप उस समय आ जाना। श्री रावण के साथ युद्ध हो रहा था। श्री राम ने उन अस्त्र शस्त्रों को मंत्र का प्रयोग करके स्मरण किया और वो आकर के उनकी सहायता की। श्री राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में लाए, कंदमूल फल दिया, भगवान ने भक्ति सहित खाए। प्रातःकाल श्री राम ने कहा कि गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करिए। यज्ञ प्रारंभ होगा। श्वास बाहर की आवाज सुनकर के मारीच सुबाहु आ गए।
यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान श्री राम ने रक्षा की। लक्ष्मण श्री राम धनुष बाण लेकर के अग्निबाण मार करके सुबाहु को भस्म कर दिया श्री राम ने। बिना भर के बाण मार करके मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। अभी इसको मारा नहीं, क्योंकि इससे कार्य लेना। जब तक लक्ष्मण ने असुरों के समूह का संहार कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तारका मारी स्वभाव कौन है? सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमी रवि निसिनासा। दुरासा ही तड़का, दोष दुख ही मारीच स्वभाव है। दोष और दुख ये मारीच स्वभाव है। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? दोष की वजह से दुख आता है। तो भगवान ने दुख रूपी स्वभाव को तो नष्ट कर दिया, पर दोष रूपी मारीच को नष्ट नहीं किया। इसलिए दोबारा उस मारीच ने श्री राम के जीवन में दुख की सृष्टि कर दी। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो दोष के कारण आते हैं। कोई ना कोई दोष होगा, कोई ना कोई गलती होगी, इसलिए जीवन में दुख आता है। और दुख कई तरह से आते हैं हमारे जीवन में। चिंता के रूप में जो पाप होते हैं वो दुख के रूप में आते हैं हमारे लिए, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और पुण्य का परिणाम सुख होता है। हमारे जीवन में सुख आया तो समझना चाहिए ये पुण्य का फल है। हमारे जीवन में दुख आया तो समझना चाहिए कि ये पाप का फल है, क्योंकि पाप की वजह से ही दुख मिलता है। और वह पाप हमारे जीवन में रोगों के रूप में मिलता है, चिंता के रूप में मिलता है, अनेक तरह के कष्ट देता है। आदमी पाप करता है खुश होकर, हंस करके, जब उसका परिणाम भोगता है तो रोना पड़ता है। इसलिए कभी भूलकर पाप मत करो, क्योंकि दुख भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में पाप होते हैं तो नरक जाना पड़ता है, और पुण्य ही पुण्य होते हैं तो स्वर्ग मिलता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, जब पाप पुण्य दोनों मिश्रित रहते हैं तो हमको मानव देह मिलता। हमारा मनुष्य देह क्यों मिला है? ये पाप और पुण्य मिश्रित है, इसलिए पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए मिला, सुख दुख भोगने के लिए मिला है। हमारे जीवन में सुख आता है तो हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और दुख आता है तो रोते हैं। दुख आए तो भोगना पड़ेगा, सुख आए तो भोगना पड़ेगा। सुख दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। कभी भी हमारे जीवन में सुख ही सुख नहीं रहता, कभी भी हमारे जीवन में दुख ही दुख नहीं होता। सुख आया तो दुख आएगा, दुख आया तो सुख आएगा। जैसे आपने सुख भोगा है वैसे ही दुख को भी भोगो। प्रसाद दोनों भोगना पड़ेगा। मीठा प्रसाद को तो हम प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, पर कड़वा प्रसाद को थू थू कर देते हैं। जैसे मीठा को ग्रहण किया वैसे ही कड़वा को भी ग्रहण करो। तत्तेन कंपं सुस्नीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृदयाद्
वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा। भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है। प्रभु, मुक्ति का अधिकारी कौन होता है? अपने किए हुए कर्म को प्रसन्नता पूर्वक जो वर्तमान जीवन में भोगता हुआ जीता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। भगवान श्री राम ने मारीच को फेंक दिया, सुबाहु को भस्म कर दिया, लक्ष्मण ने असुरों के समूह का संहार किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम से विश्वामित्र ने कहा कि राघव, एक यज्ञ की तो तुमने रक्षा की, चलो एक यज्ञ और हो रहा है, और वह हवनात्मक यज्ञ नहीं है, धनुष यज्ञ है। जनक महाराज के यहां निमंत्रण आया विश्वामित्र के पास, जनक का। चल दिए आगे आगे गुरुदेव, पीछे से राम जी लक्ष्मण। एक ऐसा आश्रम दिखा जहां कोई पेड़ पौधे सूख गए हैं, पशु पक्षी नहीं है, कोई मानव नहीं रहता, ऋषि मुनि नहीं है, आश्रम है, निर्जन है। एक शिला देखी भगवान ने जो स्त्री की आकृति में है। भगवान गुरुदेव, ये कौन है? ये आश्रम अजीब है, न यहां कोई पशु पक्षी है, न कोई मानव है, न ऋषि मुनि है, ये शिला कौन है? विश्वामित्र ने कहा, राघव, इसको तो कोई नहीं देखता है, समाज ने इसको तिरस्कृत कर दिया है। भगवान ने कहा, जिसको कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं, जिसके ऊपर कोई करुणा नहीं करना चाहता उसके ऊपर मैं करुणा करना चाहता हूं। आगे आगे विश्वामित्र थे, अहिल्या के ऊपर विश्वामित्र की दृष्टि पड़नी चाहिए थी पहले, पर नहीं, श्री राम की दृष्टि पड़ी। क्यों? करुणा बरसने चाह रही है भगवान की अहिल्या के ऊपर। श्री राम से कहा गुरुदेव ने, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी।